जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। ये मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपने कभी ज़िंदगी में आपने आरक्षण का विरोध किया है तो ये चीज़ें आपको भी देखने और सुनने को मिली होगी। हर कोई व्यक्ति जब भी आरक्षण खत्म करने की बात कहो या कुछ भी करो तो ये कहता हुआ मिलता है कि पिछले 5000 सालों से दलितों के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। मैं उन पिछले 5000 सालों की क्या हकीकत है क्या नहीं है ये कई बार मेरी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता, मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि इस देश में जातिवाद तब तक जिंदा रहेगा जब तक कि आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा या आरक्षण में क्रीमी नहीं लागू होगा। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आज के जो हमारे दलित नेता हैं वो ये नहीं चाहेंगे क्योंकि कभी भी उनसे आरक्षण की जो मलाई उनको मिल रही है, आरक्षण के जो बड़े फायदे उनको मिल रहे हैं वो उनसे छीने जाए। इसलिए वो इस देश में जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं और ये मैंने कोई गलत नहीं कहा, इसमें पूरी सच्चाई है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे ही मैंने कल ये वीडियो डाली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो कहीं से कुछ ऐसी कमेंट मुझे मिली, ऐसा सुनने को मिला कि भैया जो इस देश में जातिवाद है वो आज की देन नहीं है, पिछले 5000 सालों से दलितों के साथ अत्याचार होते हुआ है, शोषण होते हुआ है। देखिए एक बात, दलितों के साथ से मतलब किन जातियों के साथ आप वो भी मेंशन करें, वो भी बताएं, क्योंकि आज की तारीख में 2021 की तारीख में इस देश में 1250 से जातियाँ दलित समुदाय के अंदर हैं और आज़ादी से पहले सिर्फ मात्र 400 जातियाँ थी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि किन दलित जातियों के साथ अत्याचार और शोषण होता हुआ आया है, क्योंकि आपने वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीतिक सुखों के लिए कई जातियों को दलित समुदाय के अंदर जोड़ा है और अभी कई तैयारी है ओबीसी के अंदर जोड़ने की, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो मुझे पहले आप ये बताएं, एक लिस्ट दें कि आप किन जातियों का खासकर विशेषकर बोल रहे हैं कि इन जातियों के साथ शोषण हो रहा है। जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन इस देश में बने हुए हैं, अगर उनके माध्यम से हमें ये सुनने को मिल जाए कि इतनी जातियों के साथ हमें शोषण होता हुआ दिखता है या इतनी जातियों के साथ शोषण होता हुआ हम पिछले 5000 सालों से होता आ रहा है, तो हम ये समझेंगे, हम विचार करेंगे कि उन जातियों को आरक्षण में पहली प्राथमिकता दी जाए। लेकिन ये कभी भी उन जातियों का नाम नहीं बताएंगे, ये कभी उन जातियों को शो नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इस देश में अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे इतिहासकारों ने इस इतिहास को, भारत इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है। एक तो प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास में हमें कहीं से कहीं तक जातिवाद देखने को नहीं मिलता। जातिवाद की कुछ झलकें हमें मध्यकालीन इतिहास में दिखती है और मध्यकालीन इतिहास में देखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस्लामिक आक्रमणकारी इस मध्यकालीन इतिहास के दौरान ही भारत में आए थे और उन्होंने भारत के ऊपर कई आक्रमण किए। इसमें इस्लामिक आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत को समय समय पर लूटा, भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और तब वो यहाँ पर बस गए, वो यहाँ पर रहने लगे और उसी के बाद से हमें फिर जातिवाद की झलकें देखने को मिलती है और हमें ये समझ में आता है कि उसी दौरान भारत के अंदर बहुत सारी कुरीतियों ने जन्म लिया, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, सुअर प्रथा हो, तमाम तरह की कुरीतियाँ जो हैं वो इसी समय के दौरान हमें देखने को मिली। और वो जो कुरीतियाँ उस समय चली थी वो भारत के लोगों को बचाने के लिए थी, हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए थी, हमारे निम्न समाज के लोगों की जो इज्जत, बच्चियों की और बेटियों की जो इज्जत लूटी जाती थी उसको बचाने के लिए थी। अब इन इस्लामिक आक्रमणकारियों के अत्याचार की बात नहीं होती है। जब भी कहीं आप अम्बेडकरवादी की संगठन में बैठेंगे, सभा में बैठेंगे, तो इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा कितने अत्याचार समाज के ऊपर किए गए, किसानों के ऊपर किए गए, दलितों के ऊपर किए गए, गरीब वर्ग के लोगों के ऊपर किए गए, ये हमें सुनने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि ज़्यादा पुरानी बात न करें और अंग्रेज़ों के समय की भी अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में जिस तरीके से दलितों के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार हुए, उनको कोड़े मारे गए, टैक्स के बतौर रूप में हमारी बहन बेटी महिलाओं को उठा लिया गया, वो तक भी हमें इनकी सभाओं में देखने और सुनने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दोनों तरफ से एजेंडे, आज के जो इस्लामिक एजेंडे हो या ईसाइयत के एजेंडे हो, इस देश में संचालित अगर कोई कर रहा है तो वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो फर्जी बाबा साहब के नाम से इस देश में संगठन बने हुए हैं, वे सारे लोग हैं। ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस्लाम की बुराई करें या ईसाइयत की बुराई करें। उनको सारी दुनिया की बुराई अगर किसी में दिखती है तो वो है सनातन धर्म, और वो इसलिए क्योंकि एजेंडे के रूप में अगर काम करना है तो इनको सनातन धर्म को बुरा तो बोलना पड़ेगा, और अगर नहीं बोलेंगे तो इनके घर में जो रोटियां बनती हैं वो रोटियां बनना बंद हो जाएगी। तो रोटियां बनती रहें,
हाथ घी में लथपथ रहें। इसलिए जितना हो जोर लगा के सनातन धर्म के खिलाफ बोलो, जितना हो उतना मनगढ़ंत झूठ बोलो, जितना हो उतना जाकिर नायक प्रोफेसर के हिंदू धर्म ग्रंथ उठा के, उसके द्वारा लिखे हुए हिंदू धर्म ग्रंथ उठा के लोगों के मन में जाके धर्म के प्रति नफरत फैलाओ, दूसरों के प्रति नफरत फैलाओ। एक तरफ तो ये सारे लोग हिंदू धर्म को गाली देते हैं और वही ये ही लोग, अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, वही ये लोग चुपके जाके श्राद्ध करते हैं। जब इनके कोई पूर्वज मर जाते हैं तो उसका पूरा दाह संस्कार जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करते हैं और उसकी अस्थियों को भी गंगा जी में जाकर प्रवेश करके आते हैं। ये न तो पूरे कभी हिंदू हो पाए, न ये कभी पूरे इस्लामिक हो पाए, न ये कभी पूरे ईसाई हो पाए और न ही कभी ये पूरे बौद्ध हो पाए। ये बीच में लटकते हुए रह गए। इनका कोई ठोर नहीं है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये बोलते कि हम विज्ञान को मानते हैं, हम इसको मानते हैं। ये विज्ञान में भी अधूरे हैं। नासा के वैज्ञानिक तक हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। नासा के वैज्ञानिक तक हिंदू देवी देवताओं में, हिंदू गॉड्स में, हिंदू धर्म ग्रंथों को फॉलो करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, आप ऐसी वीडियो अगर मेरी देखते हैं या अगर किसी और की भी ऐसी वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें, ताकि मेरी समाज के वो लोग जो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं उनको ये सच्चाई समझ में आए, उनको ये चीज़ें पता चले और वो स्वयं के विवेक से, मेरी बात मान के ना, किसी और की बात मान के ना, उनके स्वयं के विवेक से अपने माता पिता के जो उनके संस्कार दिए हुए हैं उनको सुन के, उनको समझ के वो अपना निर्णय ले और ऐसे लोगों को वो खुद अपने यहाँ से मार कर भगाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। जय श्री